बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा सा बैकग्राउंड, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे, पहचान भी पता है आपको, ता है, ती है और ते हैं। सादा जुमला हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये भी हमें पता था कि ही, शी, इट या वाही नाम हो तो ऐसे इसके इजाफा होता है, और आई, वी, दे, यू या जमा नाम के साथ ऐसे इसके इजाफा नहीं होता। ये एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पर ही था, ही आ गया तो वर्ब के साथ ऐसे इसके इजाफा क्या हुआ है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ही, शीट या वाही नाम के साथ ऐसे इसके इजाफा होगा। और यहाँ पर आई, इसके साथ ऐसे इसके इजाफा नहीं हुआ, प्लेज नहीं लिखा गया क्योंकि पीछे क्या था आई, और कंडीशन में हमने पढ़ा कि जहाँ पर आई आ जाए तो ऐसे इसके इजाफा नहीं होता। अब ही भी एक है और आई, मैं, ये भी एक है, लेकिन रूल्स के मुताबिक ही आ जाएगा तो एस का इजाफा करना है, आई आ जाए तो एस का इजाफा नहीं करना। ये तो थे सादा जुमले। अब देखिए सादा जुमले में यहाँ वर्ब के फार्मूले में हमने सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाया। यहाँ पे डू या डज का इस्तेमाल सादा जुमले में नहीं होता। अब हम इसके सवालिया और मनफी जुमले देखते हैं। सादा और मनफी जुमले देखने से पहले, मनफी और सवालिया जुमले देखने से पहले एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, ही, शी, इट या वाही नाम आ जाएगा ना, तो जब सवालिया या मनफी में हम इनको कन्वर्ट करेंगे ना, तो इन सब के साथ जो लगना है ना वो डज लगना है, इन सब के साथ डज लगना है। और आई, वी, दे, यू ये जमा नाम, इन सब के साथ जब सवालिया जुमला या मनफी बनाएंगे तो हमने क्या लगाना है, डू लगाना है। ये याद रखना है। ही, शी, इट या वाही नाम हो जाएगा तो जब इसका सवालिया बनाएंगे ना, सादा से जब सवालिया में जाएंगे या मनफी में जाएंगे तो फिर क्या लगाना है, डज, इन सब के साथ। और अगर ये आ जाए तो इन सब के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। अब ये सवालिया देखिए, सादा में जब हम गए तो ये वाला फार्मूला था, जब हम सवालिया में जाएंगे तो ना डू डज का इजाफा होगा। डू मैंने अभी बताया कि इनके साथ लगना है आई, वी, दे, यू जमा नाम, इनके साथ डू लगना है। डज किसके साथ लगना है, ही, शी, इट या वाही नाम, उनके साथ डज लगना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी काम करने वाला लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नीचे एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में ये तो था सादा जुमला, ही प्लेज फुटबॉल। अब सादा में हमने डू डज का इजाफा नहीं किया। अब इसी का जब सवालिया आएगा ना, तो देखिए जब सवालिया आया तो शुरू में क्या आ गया, इधर देखें शुरू में क्या आ गया, डज। अब इसके साथ डज क्यों लगाया, क्योंकि क्या है, ही की वजह से यहाँ पे डज लगा है। अगर यहाँ पे आई होता ना, जैसे ये है, तो फिर क्या लगना था, डू। अब ये डज लगा, ठीक है, डज लगा देना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है। अब वर्ब के साथ इधर देखिए एस का इजाफा हुआ है। अब यहाँ एस के इजाफा नहीं हुआ, बेशक ही भी आया क्योंकि पीछे क्या लग गया, डज लग गया। जब आप डज लफ्ज लिख देते हो तो ई एस के इजाफा तो ऑलरेडी उसके साथ हो गया। अब आपने सवालिया में वर्ब के साथ ऐसे इसके इजाफा नहीं लगाना। अगर आपने यहाँ डज लिख के यहाँ पे प्लेस भी लिख दिया तब आपका जुमला गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे इसके इजाफा आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ से एस कट जाएगा, बेशक ही है, अब यहाँ ही था, एस का इजाफा हुआ क्योंकि सादा था। यहाँ ही है, एस का इजाफा नहीं हुआ क्योंकि सवालिया है, सवालिया में डज लग गया, ई एस पहले ही लग गया। अब दूसरा जुमला आई, आई का जो है वो सादा जुमले में भी एस का इजाफा नहीं करते। जब इसका सवालिया बनाएंगे तो आई के साथ क्या लगता है, डू, डज नहीं लगता, तो डू लगाएंगे, आई और एस का इजाफा वैसे ही नहीं लगना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फुटबॉल। ये आपका सवालिया जुमला हो गया। अब हम देखते हैं मनफी, मनफी जुमला कैसे बनता है। अब मनफी जुमले में देखें, मनफी जुमले का फार्मूला ये हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर अब डज नॉट और डू नॉट। अब डज नॉट और डू नॉट सब्जेक्ट के बाद में आ रहे हैं क्योंकि ये मनफी जुमला है, प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। उसी तरह डज नॉट किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट या वाही नाम के साथ, और डू नॉट किसके साथ लगेगा, आई, वी, दे, यू या जमा नाम के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सादा जुमला था, ही प्लेज फुटबॉल, सादा था। अब इसका जब मनफी बनाएंगे तो ही के साथ क्या लगता है, डज। मैंने अभी बताया डज किसके साथ लगता है, ही, शी, इट या वाहिद नाम, उसके साथ क्या लगता है, डज। तो ही आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट। अब प्ले के साथ यहाँ भी एस नहीं लगा क्योंकि पहले ई एस का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। सादा जुमला में ही के साथ एस का इजाफा हुआ प्ले, लेकिन यहाँ एस का इजाफा नहीं हुआ क्योंकि ही है, क्योंकि अब ये मनफी हो गया, और मनफी में हम क्या लगाते हैं, ही के साथ डज, और जब डज लग जाता है तो उसमें ई एस का इजाफा पहले हुआ है। अब यहाँ एस की इजाफे की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड सेंटेंस है, आई प्ले फुटबॉल। अब इसमें देखिए सादा को मनफी पे जब लेकर जाएंगे तो मैंने अभी बताया कि डू लगाना है आई के साथ। डू किन के साथ लगता है, आई, वी, दे, यू या जमा नाम यहाँ आ जाएंगे तो उन सब के साथ क्या लगेगा, डू। तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, और आई के साथ तो इसके इजाफा वैसे ही नहीं होता। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।